मैच हैं आज। एक तो अभी फिलहाल चल रहा है साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे, जहां 1 घंटे के अंदर दूसरा मैच और आज का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स खेला जाएगा। आप देख रहे हैं ग्लैंस T20 लॉक स्क्रीन पे, T20 अड्डा। इसी के साथ मैं पहली बार यहां पे लगाता हूं आपके लिए हमारा स्पेशल शो का ड्रम रोल, जस्ट टू सेट द मूड बिफोर आवर गेस्ट जॉइन इन। जी हाँ दोस्तों, शो का नाम है T20 अड्डा। मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर। विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट ऑन आवर गेस्ट। फर्स्ट वी हैव आईपीएल विनर मनविंदर बिस्ला इन द हाउस वंस अगेन। जोरदार स्वागत से करिए मनविंदर बिस्ला का। I hear some noise. There he is. Oh, so bright and blue today, sir. यस, ब्लू तो बनता है बिल्कुल। जिस तरीके से लास्ट मैच रहा था तो ऑब्वियसली ब्लू तो हमारे दिल से जुड़ गए, क्योंकि बिल्कुल क्या मजा आया मैच देख। और जो शो था ना, अगर पिछले मैच को देखेंगे, मैच के बाद होता ना तो और मजा आता। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कहीं और प्लेटफॉर्म पे लाइव कर रहा था लास्ट 10 ओवर्स अब वो मैच, और फिर मैच के कुछ 20-25 मिनट हमने वहां भी शो किया था। एंड आई हैड द सेम थॉट कि काश हम तीन वहां पे भी होते, वी वुड हैव हैड सो मच फन, बिकॉज़ इट्स बीन सो मेनी डेज। अब तक मुझे लग रहा है कि मतलब रोंगटे खड़े हो गए सोच के, नॉट जस्ट अबाउट विराट कोहली ऑफ कोर्स, लेकिन इतने सारे फैक्टर्स थे उस मैच में सर। व्हाट अ मैच। नहीं, ऑब्वियसली जैसे और आपने कहा ना कि जैसे नॉट जस्ट विराट कोहली, जिस तरीके से वो मैच जीते ना, जिस अंदाज में वो मैच जीते, तो मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए, फैंस के लिए बहुत ही एक अलग चीज़ थी कि आपके स्टार्ट में, आप एक वर्ल्ड कप के स्टार्ट में इतना बढ़िया मैच जीत जाते हैं, जो आपने उम्मीद नहीं कर रहे थे। अगर फर्स्ट 10 ओवर्स देखेंगे बैटिंग करते हुए, तो मुझे लगता नहीं कि हम गेम में कहीं बने हुए थे। लेकिन जितना हम हार्दिक को जानते हैं, जितना हमने विराट कोहली को देखा है, उम्मीद ज़रूर थी कि यार शायद ये बात बन जाए, शायद ये बात बन जाए। लेकिन जो उन दोनों की पार्टनरशिप थी, मुझे लगता है आउटस्टैंडिंग थी, और इसी वजह से वो मैच जीत पाए। बिल्कुल। पार्टनरशिप की बात करें तो हमारा तीसरे पार्टनर जुड़े हैं, सौरभ पंत। वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों। यार ये ऑनेस्टली ये एक्चुअली आयरलैंड का मैच नहीं होता ना, तो आई वुड बी लाइक ये क्या मैच है। एंड देन नाउ वी आर लाइक, अभी भाई बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है किसी भी मैच में। लाइक इट कुड बिकम अ 6 ओवर मैच एंड देन इंडिया कुड लूज 2 विकेट्स इन 1 ओवर, ऐसा कुछ भी हो सकता है अभी। सो नाउ दिस होल, एंड ऑल्सो अभी मैं हाईलाइट्स देख रहा हूँ नेदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश की। और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, बिकॉज इट्स नॉट लाइक ये साउथ अफ्रीका के साथ बांग्लादेश को अच्छा खेल रही है, but even against Netherlands, Bangladesh was 76 for 5. तो and then Netherlands dropped 2 catches, उसी वजह से वो लोग हार गए। But otherwise these matches have been very close, and even that match which Netherlands lost to Bangladesh, वो I think कुछ 8 रन से हारे थे। So the difference between all these teams has gotten much less, but I think our main thing is intimidation factor. Where we are like, IPL वालों के साथ खेल रहे हो तुम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो बना। That's the main intimidation, like KL राहुल को 50 नहीं बनाया ना, तो दिखा देंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा था। ये बिल्कुल ये वही है, दिस इंटिमिडेशन फैक्टर कम्स। लेकिन जो हमने देखा नेदरलैंड्स, आयरलैंड, इवन स्कॉटलैंड एक हद तक, ऑफ कोर्स नामीबिया तो लास्ट ईयर भी पहुंच चुकी थी, ये लोग अभी इनके लिए फियर फैक्टर ज्यादा नहीं है, बिकॉज हम लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं या जो फैंस हैं या एक्सपर्ट्स हैं, हम ज्यादातर फ्रैंकली वी वॉच द बिग टीम, स्पेशली इंडिया। ये छोटे मोटे टीम्स क्या करते हैं वो 10-12 महीने के अंदर एज क्लोजली, लेकिन सारे ये जो एसोसिएट लेवल टीम्स हैं, इन सबके पास ऐसे प्लेयर्स हैं। और सौरभ, यू बिल्कुल राइट, दे लॉस्ट दैट मार्जिन वेरी स्मॉल, लेकिन ये टक्कर दे रही है। ऑफ कोर्स आज अगेंस्ट इंडिया यू एक्सपेक्ट इंडिया टू विन, पर मनविंदर, जितना मैंने देखा इस टीम को, हॉलैंड को, नेदरलैंड्स को, इनके पास 3-4 ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो किसी भी टीम को शायद टक्कर दे सकती हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। और जैसे भी हम बात भी कही, आपने भी बोला कि अभी टीम्स कम, आप इनको आंक नहीं सकते हैं कि कि हल्की टीम है, इतना ऑब्वियसली रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, या टॉप टीम्स हैं उनके खिलाफ रेगुलर नहीं खेलते हैं। अदरवाइज बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो काउंटीज़ खेल रहे हैं, जो इंग्लैंड में खेलते हैं, बाहर जाके लीग्स खेल रहे हैं, क्योंकि अभी कोई CPL खेल रहा है, वहाँ से इनको जो एक्सपीरियंस मिलता है, बाकी प्लेयर्स के साथ खेल के जो एक्सपोजर मिलता है, आप ये नहीं कह सकते कि इनके पास वो एक्सपोजर नहीं है। तो नीदरलैंड्स को आप बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। जो इंग्लैंड के साथ हुआ वो इंडिया के साथ भी हो सकता है। तो अगर आप इनको बिल्कुल एक जैसे पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, वैसी उसी इंटेंसिटी से खेलना पड़ेगा, क्योंकि हर मैच इंपॉर्टेंट है। यू डोंट वांट कि आप एक मैच हार गए और आप पाकिस्तान को वापस टेबल पे लेके आ रहे हो कि लास्ट में फिर वो रन रेट पे जा रही है बात, क्योंकि अभी एक साउथ अफ्रीका का मैच भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वर्ल्ड कप में जो आप पहुंच गए हो ना, तो कोई भी टीम हल्की नहीं है, सब बराबर है। जिसका जिस दिन वो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीत जाएगा।
आई थिंक, और उसके ऊपर से ये जो डकवर्थ लुइस सिस्टम है, ये तो सालों से लोग को कंफ्यूज करते आ रही है. बट सौरभ, वीव सीन इन 2-3 मैचेस नाउ, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, आयरलैंड, गिवन द अमाउंट ऑफ रेन जो ऑस्ट्रेलिया, आई मीन अपेरेंटली दिस इज द वेटेस्ट अक्टूबर इन दैट कंट्रीज हिस्ट्री. तो कहीं ना कहीं टीम्स को, आई वाज क्वाइट सरप्राइज सौरभ कि जॉस बटलर लुक सो कंफ्यूज विद द डीएलएस शीट लास्ट मैच. तो अगर इंग्लैंड जैसी टॉप टीम को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई थिंक इट्स अ वार्निंग साइंस कि एक तो आप इन एसोसिएट लेवल टीम्स को हल्के में मत लेना, ऊपर से बारिश को लेके अपना रन रेट उतना अच्छा करो. आज के मैच में द वे दैट डिकॉक एंड रूसो वर बैटिंग, दे लाइक बारिश होगा और हम साउथ अफ्रीका है, वी आर गोना गेट एज मेनी रन्स. दिस इज गोना बी अ थीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप टू, सौरभ. बिल्कुल. और एक्चुअली इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि डकवर्थ लुइस टर्न से हम लोग कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि हमारी टीम में 3-4 इंजीनियर बैठे रहते हैं हमेशा. दिस इज द ट्रेंड ऑफ इंडिया. तो कोई प्रॉब्लम है, अश्विन देख लेना, बता यार कितना स्कोर करना है. सो वी हैव नो रियल स्ट्रेस विद दैट. बट हाँ, बट ऑल्सो लाइक बांग्लादेश, मतलब ऑनेस्टली इनकी साइड इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी, लाइक आई थिंक जब उन्होंने हमें हराया था उस वर्ल्ड कप में, इट्स नॉट द सेम वाइब्स अभी. बट इवन दिस मैच अगेन जो नेदरलैंड्स वाला, वो दे वांट बिकॉज तास्किन अहमद ने अच्छी बॉलिंग की शुरुआत में, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इट्स नॉट अ ग्रेट. एंड ऑल्सो रूसो का तो यही है ना कि उसको अगर जल्दी आउट ना करो तो, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग टू वॉच. इवन जब आयरलैंड के साथ वो लोग मैच हारे थे, यू रियलाइज इमीडिएटली दैट हाउ टॉप हैवी एवरी साइड इज. हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि भाई रिजवान और बाबर आजम आउट हो गए तो तुम्हारी टीम फ्लॉप हो जाएगी, बट द सेम थिंग विद जॉस बटलर. एब्सोल्युटली. सी, या, आई एम वेरी वाइज. चिल्ड्रन आल्सो वांट टू लिसन टू मी. Hi, Hello, what's your name? Aaron. Ayan, lovely name, good to see you. India जीतेगा आज? Lovely. Yeah. So good to see you. I think my kid and Saurabh's kid also should all be on this show. कोई आएगा फिर से, क्या कर रहे हो? फिर से बैठे हो ग्लांस में. Let's now, since we talked about the Netherlands team, let's move into our first segment here in the numbers game. And let's talk about some recent numbers, because fact है दोस्तों, इंडिया और नेदरलैंड्स कभी T20 फॉर्मेट में नहीं मिले अब तक. That was numbers game. I'll read out some stats for our viewers and for our guests. इस साल 2022 में T20 नेदरलैंड्स ने 11 खेले हैं, 6 जीते हैं, 5 हारे हैं. Bas de Ligt, the all-rounder, is the leading wicket taker with 19 wickets and also the leading run scorer with 347. इनकी बात करूं, अक्सर जब हम लोग स्टैट्स के बारे में बात करते हैं, we generally don't divide it against the top teams and the fellow associate teams. तो मैंने इनके आंकड़े जो हैं मैंने डिवाइड की. Even against the top teams, he is the leading run getter. By top teams, I mean the ones with full member status. तो वहां भी इनका एवरेज लगभग 30 का है, स्ट्राइक रेट 115 का है. For a player like him in the Netherlands team, very important. जैसे कि मैंने कहा था, मनविंदर, इनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं. The second leading fast bowlers are Fred Klaassen. जितना भी मैंने इनको देखा है, Holland played Pakistan about 2 months ago. वहां पे I was very impressed with him. और यहाँ पे भी he's got serious pace. So he and Logan Van Beek have 14 wickets. बैटिंग इनकी थोड़ी कमजोर है. इनके पास 7 डक्स हैं केवल इस टूर्नामेंट में. Colin Ackerman is their leading run getter of the tournament, but he has 2 ducks. और Max O'Dowd is the only other player with over 300 runs this year. तो bowling काफी अच्छी है, but like Saurabh highlighted, जब आप collapse करते हो और 8-10 रन से हारते हो तो कहीं ना कहीं बैटिंग आपकी कमजोरी है. We've already spoken about India, 33 matches, 24 wins, 8 losses and 1 no result. Bhuvneshwar leading wicket taker, 33 wickets, and Suryakumar Yadav, no surprise, 816 runs. अब जो हमारा दूसरा सेक्शन है, टोटल रिकॉल, आज थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज फ्रैंकली दोस्तों और व्यूअर्स, ये दोनों टीम सिर्फ 2 बार मिल चुके हैं ओडीआईज में. 2003 के वर्ल्ड कप में इनका पहला मैच साथ में था और फिर 2011 में. बट वी हैव टू डू दिस. आई एम गोना पुट यू गाइस ऑन द स्पॉट एंड सी व्हाट आर योर मेमोरीज. हियर इज द सेक्शन कॉल्ड टोटल रिकॉल. ये जो फोटो है, ये 2003 का मैच है. यहां पे जवागल श्रीनाथ, who was India's leading bowler in that World Cup, he's taken a wicket. क्या आप में से दोनों को कुछ याद है उस मैच के बारे में या 2011 वर्ल्ड कप मैच से लेके? और अगर नहीं है कोई बात नहीं. I also had to really go and jog my memory as well.
ये 2 मैच खेल चुके हैं। मैं खुद की बात करूं तो 2003 में आई वाज अ फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट इन अमेरिका। हम कुछ 30-35 साउथ एशियंस ने, कपल जिम्बाब्वेज, कपल वेस्ट इंडियंस, वी ऑल पुट टुगेदर $500, जो कि गरीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत पैसा था। हमने बाजू के शहर से, मतलब अबाउट एन आवर अवे, वहां से डिश टीवी आया था $500 के लिए। हमने वो लगाया था मेरे डॉर्म के बेसमेंट में, और ये मैच हमने देखा था। और हम लोग एज कॉलेज स्टूडेंट्स हम सोच रहे हैं ये हॉलैंड की टीम इतनी अच्छी कहां से हुई, बिकॉज वी रिमेंबर 96 में वो टीम आई थी, बट दिस टीम हैड इंडिया लाइक एट 114 for 5, और इंडिया थक के 2004 तक दे गॉट द टोटल 2, एंड इट वाज अ बिग मार्जिन। आई थिंक 68 रन से वो जीते थे। पर आई रिमेंबर बीइंग लाइक यार कि हॉलैंड की टीम काफी अच्छी है, और वही प्रदर्शन हम देख के आए हैं, खासकर T20 फॉर्मेट में। मनविंदर, आप बहुत खेल चुके हैं T20s, What has this format given to the smaller teams? क्योंकि हम देखें तो ज्यादातर लेवल प्लेइंग फील्ड इन टीम्स को मिलता है T20 फॉर्मेट में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि कभी कभार जैसे इस फॉर्मेट की बात करते हैं, तो किसी ने कोई बैट्समैन है, अगर आप वो देखेंगे उसमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो लंबे लंबे सेंचुरीज बनाए या कंसिस्टेंटली सेंचुरीज बनाए, बट वो क्विक फायर 20 बॉल में आके 40 रन बना देता है, तो वो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें वो एबिलिटी नहीं है कि इज बॉलिंग 150, बट वो आके अपना काम 4 ओवर में फटाफट 20 रन दिए और 1 विकेट ले लिया, तो उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया। कंडीशंस मुझे लगता है मैटर करती हैं, क्यों ना, अगर थोड़ी सी स्विंगिंग कंडीशंस मिल जाती हैं, दे नो कि उन कंडीशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जितना छोटा फॉर्मेट हो जाता है उतना ही मुझे लगता है कि उन टीम्स के लिए बेटर हो जाता है जिनमें अभी बहुत ज़्यादा एबिलिटी नहीं है, या बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन नहीं है कि 15 प्लेयर उनके पास बहुत आउटस्टैंडिंग है और प्लेइंग 11 बहुत बनानी मुश्किल है। क्योंकि ये टीम्स रहती है ना कि 11 खिलाड़ी करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि वो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में मजबूत खिलाड़ी करने के लिए, तो वो अपने इनके लिए ये अपने रोल्स छोटे छोटे रखते हैं, और उसको फिर जितने ये फॉर्मेट छोटा होता है ना, उस छोटे रोल्स को प्ले करने में बहुत आसान हो जाता है इनके लिए। एब्सोल्युटली। और ये जो प्लेयर्स हैं, बिकॉज ऑफ जो जो उनके हालात है, ये जहां से आए, द फाइट्स दे हैव, सौरभ, देयर ऑफन प्लेयर्स हु डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। ये ऐसी टीम है, नेदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नामीबिया, ये ऑलराउंडर्स पे इतने निर्भर हैं। और आई गो बैक टू द 96 वर्ल्ड कप व्हेन हॉलैंड केम। और 96 में हम तो स्कूल में थे यार, ये नेदरलैंड्स क्रिकेट खेलती है, बट दैट टीम टू दिस टीम, these I'm gonna say bits and pieces, but I say it with all full respect. You know, someone like a Colin Ackerman, जो इस टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं। मनिंदर, आपने जिक्र किया CPL का और काउंटी का। Guys like Tom Cooper, Colin Ackerman, बास डिली, ये लोग ये खेलते हैं। ये CPL शायद स्क्वाड में हो, शायद इनको ज्यादा गेम टाइम नहीं मिलता, पर जितना ये काउंटी क्रिकेट खेलते हैं या साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक खेलते हैं, दिस एक्चुअली गिव्स देम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सौरभ, व्हिच द कॉमन व्यूअर माइट नॉट वैल्यू एज मच। आई थिंक अगर आप ये पिछले साल का पूरा रिकॉर्ड भी देख लो, एसोसिएट नेशंस के आए थे, उन्होंने सारे फुल मेंबर नेशन से ज्यादा T20 क्रिकेट खेला है, स्पेशली इंटरनेशनल स्तर पे, बिकॉज अभी ट्राइंग टू क्वालिफाई। और अभी रिसेंटली व्हेन यू थिंक अबाउट इट, अगर आप जैसे इंडिया ने वार्म अप मैच खेल लिया, इन लोगों ने वार्म अप मैच खेल लिया, टेक्निकली दिस क्वालिफायर्स वाज बेसिकली वार्म अप मैच ओनली, और तुम 5 हाई इंटेंसिटी मैचेस खेल के आए हो, तो यू अंडरस्टूड लिटिल बिट हाउ टू सोक इन द प्रेशर। बट एक चीज मैं फोकस करना चाहूंगा कि जेमी ऑल्टर आई थिंक दुनिया के एक ही इंसान है जिन्होंने $500 लगाए थे इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स देखने के लिए। मतलब मैं समझ सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ साउथ अफ्रीका, अरे इतने पैसे होते तो यार मैं कहीं और होता। मैंने कहा हम सारे स्टूडेंट, जस्ट टू गेट दैट डिश फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वर्ल्ड कप, वी पेड 500। एक मैच लिए होता तो यार कुछ और ही बात। नहीं, पर इनके स्टैट्स अगर देख लो, जैसे आप बता रहे हैं ऑलराउंडर्स, तो बेस्ट लीड आई थिंक चांसेस है कि उनकी कोई इंजरी वगैरह हो गई होगी, बिकॉज आई थिंक दे आर ऑलराउंडर्स एंड डूइंग अ लॉट। उनका रिकॉर्ड देख लो, पहले तो ही इज 22 साल का लड़का है ये, ही इज 22, हिज एवरेज, आई वाज जस्ट चेकिंग टुडे आफ्टर वाचिंग हिम, his average is like what 22 with the ball, 30 with the bat, तो मतलब इफेक्टिव है, और उनकी फील्डिंग भी काफी अच्छी है। एंड आई थिंक व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, इवन विद नामीबिया एंड ऑल दीज आयरलैंड एंड ऑल, इन लोगों का डिसिप्लिन अलग लेवल पे पहुंच गया आजकल, बिकॉज आई थिंक दे रियलाइज कि भाई हमारे पास जैसे वो हसरंगा टाइप ऑफ वो स्किल नहीं है, तो हम बस डिसिप्लिन के साथ ही खेलेंगे, एंड इफ दे टेक द कैचेस ऑन, यू जस्ट नेवर नो। आई थिंक चांसेस काफी कम है, आई वुड से स्टिल लाइक 95.5 और आई वुड से 98.3 एंड 1.7 इज द चांस। प्रेडिक्शंस पे आएंगे हम शो के बाद, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। बट ऑब्वियसली बहुत सारी चर्चा हो रही है मनविंदर के बारिश को लेके, जो फिलहाल जो मैच चल रहा है वहां पे हल्की सी इंटरप्शन हुई है, बारिश के चांसेस है। एक सवाल आया है आपके लिए फ्रॉम मनोज यदुवंशी, वो पूछ रहे हैं आज के मैच में कौन मैन ऑफ द मैच हो सकता है। मनविंदर, ओवर टू यू।
आई होप बारिश ना हो आज के मैन ऑफ द मैच। गेम पूरा होना चाहिए, क्योंकि और मुझे लगता है कि इस मैच में मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव कैन बी मैन ऑफ द मैच, क्योंकि जिस फॉर्म में है। और पिछले मैच में अगर आप वो बैटिंग देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन वो स्टार्ट से जिस फ्लो में लग रहे थे ना, और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे 2 आउट होने के बाद ही जो क्रीज पे मौजूद थे, तो मुझे लग रहा था कि फॉर्म उनके पास है। इट्स ऑल अबाउट कि वो कितनी बॉल्स खेलेंगे, उतने ज़्यादा रन बना सकते हैं। वेरी सौरभ, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग मनिंदर जस्ट सेड, कितना बॉल्स खेलेंगे आज। उनकी बैटिंग आने के लिए केएल राहुल को आउट होना पड़ेगा, और शायद आज केएल राहुल कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि नेदरलैंड्स है सौरभ। नहीं, पर उनके अभी देखो, ये सारी टीम्स का देख लो, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जो भी, सबके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर है अप टॉप, तो इनके पास क्लासन है। Yes. एंड लाइक अभी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सॉ, तो वेरी लाइक आई लव रोहित शर्मा। ओके, ही इज जस्ट द क्यूटेस्ट पर्सन इन इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर मी। लोग केन विलियमसन के बारे में बात करते हैं, रोहित शर्मा इज सच अ नाइस डूड। ओके, तो ऐसे आई थिंक कोई ब्रेक चल रहा है और वहां पर कोई बच्चे ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं और एक लेफ्ट आर्म, और उसको देखा कोई 7 साल का लड़का, उसने बोला कि भाई तू मेरे साथ खेला ना, गाय गेट्स टू प्ले विद रोहित शर्मा। मैंने अपने बेटे को ये दिखाया, मैं सारे लाइक मुझे भी ले जाओ वहां पर, यू नो, ट्राई प्रेस। एंड आई एम लाइक, दिस इज द ट्रेनिंग लेवल दैट इंडियन ओपनर्स हैव टेकन टू फेस लेफ्ट आर्म बॉलर्स, कि बच्चे से भी खिलवा रहे हैं कि भाई एक अपॉर्चुनिटी मुझे दे दे। सो आई थिंक नेदरलैंड्स बिगेस्ट चांस इज द फैक्ट कि उनके ओपनिंग बॉलर्स ऑल ऑफ देम नो हाउ टू स्विंग द बॉल, दे हैव अ लेफ्ट आर्म पेसर। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ईदर इंडिया इज गोइंग टू बी ओनली लाइक 2 विकेट्स डाउन एंड देयर इज गोइंग टू बैट थ्रू, और इट विल बी लाइक 6, 7, 8 और समथिंग लाइक दैट। तो दैट्स द फीलिंग आई गेट, बिकॉज अभी बारिश का, एज यू सेड, ball is still moving around and all of that. So yeah, but I would say I hope it's Sky. It depends on किस साइड कौन सी खेल रहे हैं। कोई तो ये बता रहा था कि ऋषभ पंत भी आ सकते हैं। I don't know what the idea is, but yeah. लॉर्ड ऑफ ची, आई थिंक जितना भी हमने हमने अपने आप पे देखा है, एंड ऑल्सो कीपिंग द कंसिस्टेंसी फैक्टर, ये टीम ज्यादा चेंजेस तब करती है जब कोई इंजर्ड है। और मनिंदर कल पारस मामले ने आके बोला कि वी आर नॉट लुकिंग टू मेक एनी चेंजेस, हार्दिक वांट्स टू प्ले, बट इफ you predict any changes, do you think someone like अक्षर पटेल, जो फॉर्म के बेसिस पे इंडिया के नंबर 1 स्पिनर है, बट ये कितना फिकल ये नेचर है, आपको लगता है शायद एक खराब मैच के बाद वो जा सकते हैं, या इंडिया विल प्रोबब्ली प्ले द सेम टीम अगर सब फिट हैं? नहीं, ऑब्वियसली कई बार कंडीशंस को देख के आप चेंजेस करते हैं या इंजरी को देख के चेंजेस करते हैं। अदरवाइज आप किसी भी टॉप टीम को देखेंगे, स्पेशली जब आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं, तो आप फॉर्म की वजह से किसी को ड्रॉप नहीं करते हैं, फॉर्म की वजह से किसी को खिलाते नहीं हैं। इट्स ऑल अबाउट कि इस पिच पे, इस ग्राउंड में जो डायमेंशंस, ग्राउंड की डायमेंशंस देख के कि किसको हेल्प मिल सकती है, कौन सा हमारा बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि फॉर्म को लेके आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में किसी को भी रेस्ट कराना या खिलाना डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत टाइम से एक अपनी टीम बना रहे होते हैं। और इंडियन भारतीय टीम ने पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप तक का समय लिया जब अपनी पूरी टीम को सेट किया है। और एक और किसी को खराब गेंदबाज नहीं बनाता, क्योंकि जब जिस टाइम वो अक्षर गेंदबाजी भी करने आए थे, बैट्समैन बिल्कुल तैयार थे कि स्पिनर आए तो सही, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बैट उठा के खड़े हुए थे वो। और कभी वो ऐसी जगह पे आपको विकेट भी मिलते हैं, आपको 2 विकेट मिले और आप एकदम विकेट गेम को चेंज कर देते हैं। जो मुझे पिछले मैच में हमने बात करी थी, जो मोहम्मद शमी का खिलाना था, आई थिंक वो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो पिच को जिस तरीके देखेंगे ना, वो सीमिंग कंडीशंस थी, तो वहाँ पे हर्षल से ज़्यादा बेटर ऑप्शन मोहम्मद शमी थे, क्योंकि वो एक जिस तरीके से सीम को हिट करते हैं, जो उनकी एक बेस्ट चीज़ है शमी की, वही है कि ऐसी कंडीशंस में बॉलिंग कर सकते हैं। और वहीं पे हर्षल को थोड़ी सी ड्राई विकेट चाहिए, जहाँ पे वो स्लोअर बॉल उनका काम आ सकता है। तो आई थिंक वो बिल्कुल राइट चेंज था, क्योंकि पिच उस हिसाब से थी और वो शमी को सूट करती थी, इसी वजह से वो चेंज देखने को मिला था हमें। इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन आया है जिस व्यूअर्स, तरीके से शमी ने गेंदबाजी भी करती है, मुझे लगता नहीं है अब कि वो प्लेइंग 11 से बाहर भी जाने वाले हैं। आई डोंट एग्जैक्टली, बिकॉज इतना कुछ लोगों ने कहा, लिखा, पूछा गया, पर उस मैच के बाद like you said there's no reason to drop anyone. I'm going to take this question क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर है, और मैं और सौरभ इसको आंसर करने के लिए हम तो क्वालिफाइड नहीं है। रुद्रा पूछ रहे हैं हाउ टू बिकम अ क्रिकेटर, ओनली वन पर्सन ऑन योर लॉक स्क्रीन दोस्तों कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सर, ओवर टू यू। सर, जैसे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर जैसे आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लगातार पढ़ाई कर करके बनते हैं, इसे क्रिकेट खेलने के लिए भी आपको बहुत यंग एज से अपना जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है, और बहुत बहुत टाइम बिताना पड़ता है क्रिकेट के लिए। एंड इट्स लाइक किसी भी स्पोर्ट्समैन की लाइफ बहुत ईजी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि वैसे तो कोई भी फील्ड आसान नहीं है, बट आप पढ़ाई करते हैं, कि आपके इतने नंबर्स आ जाएंगे, आप उस हिसाब से तैयारी करते हैं। बट क्रिकेट में कभी कभार आप इतनी मेहनत करते हैं, 5-5, 6-6 घंटे बैटिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट मैच में आपको एक आउटस्टैंडिंग बॉल आ जाती है, फर्स्ट बॉल पे आप आउट भी हो सकते हैं, देन हाउ यू
उसके साथ आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, बिकॉज जितना ये गेम फिजिकल है उतना ये मेंटल भी है। सो उसको कोप करना बहुत जो कर जाते हैं वो बहुत जल्दी इंटरनेशनल प्लेयर्स बन जाते हैं, बेस्ट प्लेयर्स बन जाते हैं, क्योंकि आसान नहीं है, लेकिन बट आप बन सकते हैं और अच्छी मेहनत करके बन सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। वन मोर क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वर यू सर जब आपने पहली बार बैट उठाया था, आपको याद है? या बिल्कुल याद है। आई स्टार्ट माई जर्नी इन 95, जब मैं अपना उससे पहले भी 1-2 साल में हिसार में मेरा होम टाउन था, वहाँ से मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं खेलता था, मैं बहुत सीरियस था एंड आई वॉज प्लेइंग ऑल द स्पोर्ट्स। तो मेरे फादर ने बोला भाई सारे स्पोर्ट्स खेलेगा तो कुछ नहीं बनेगा, एक स्पोर्ट्स पिक कर ले, हम लोग फिर तेरे को सपोर्ट करते हैं उस चीज़ में, एंड कोशिश करो 10th तक अपना पूरा जितना भी पैशन है उसको आप फॉलो करो। 10th तक अगर आप हमें कुछ इंप्रूवमेंट शो करके दिखाओगे कि हमें लगेगा कि आप किसी एक प्लेयर बनने लायक हो, तो हम लोग इसको और सपोर्ट करेंगे, नहीं तो जो फिर हम कहेंगे, जो पढ़ाई हम कहेंगे वो आप कर लेना। तो ऐसे मेरी स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर फरीदाबाद में जाके मैंने ये सारी क्रिकेट सीखी नाज सिंह स्टेडियम के अंदर, और वहाँ से फिर मेरी क्रिकेट का जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। Amazing, amazing. And that's real proof of what hard work and dedication can do. सौरभ, 1995 में आप क्या कर रहे थे? तो मैं अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहा था एज अ 14-year-old। आई वाज ड्राफ्टेड इनटू नेदरलैंड साइड। फिर उन लोग ने मेरे को सिटीजनशिप दी नहीं, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट मेक इट, बट आई हैड गेट चांस। बाय द वे, जैसे बिस्ला सर कह रहे हैं, इट्स लाइक आई थिंक द बिगर अपॉर्चुनिटी नाउ इज यूरोपियन क्रिकेट। लाइक मैं इंस्टाग्राम पे देखते रहता हूँ, और माय फेवरेट चैनल्स टू वॉच इज यूरोपियन क्रिकेट, बिकॉज वहाँ पर एक दिन तुम इतना बकवास क्रिकेट देखते हो, एंड द नेक्स्ट डे देयर इज सम एक्सेप्शनल क्रिकेट, एंड देयर इज नो अदर लीग इन द वर्ल्ड जहां पर ऐसा चल रहा है। एंड आई थिंक द चांसेस ऑफ मेकिंग इट टू वन ऑफ दीज इंटरनेशनल साइड, जैसे आई थिंक जब बांग्लादेश के साथ नेदरलैंड्स ने खेला था, दे पेड अ 16-year-old बॉय सम गाय कॉल्ड शिराज, जो लेग स्पिन डाल रहा है, एंड ही इज अगेन ऑफ सबकॉन्टिनेंटल ओरिजिन, ऐसा कुछ है। तो आई थिंक द चांसेस ऑफ मेकिंग इट एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर इन एसोसिएट नेशन इज मच हायर। तो ऐसा करो, 14 या 15 साल तक इंडिया में रहो, लर्न ऑल द बेसिक्स दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। वंस यू आर अबाउट टू मेक इट टू सम बिग अंडर 50 साइड, यू लाइक हाँ मैं फ्लाइट ले लूंगा, और 20 रास्ते में डिसाइड करो हाँ किसके पास है वैकेंसी, हाँ मैं इंडियन है, आ रहा है। लाइक सर आप कैप्टन ही बन जाओ ज्यादा, जब पहुंच के आप कैप्टन बन जाओगे। सो आई थिंक दैट्स द वे टू बिकम अ क्रिकेटर इन द मॉडर्न एज नाउ। सो और खाली यूरोपियन कंट्रीज नहीं, जिस हिसाब से मुझे लगता है क्रिकेट बढ़ रहा है, काफ़ी ग्लोबल होता जा रहा है। इवन अगर आप अभी वुमेन्स एशिया कप में भी देखोगे, थाईलैंड की जो गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस थी, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। सो मुझे लगता है खाली यूरोप नहीं, आपके पास ऑप्शन बाकी कंट्रीज के भी हैं, डिपेंड करता है आप जाना कहाँ जाते हैं। कौन सा कंट्री पसंद है आपको? I think the two of us have to just go try somewhere, get into some country जो level 3-4 they get just to get that international tag, बस कि एक मैच हम खेल चुके हैं कहीं। या जैसे आइसलैंड बोलते रहते हैं ना कि सौरभ is young, यार। we should go। हाँ। सौरभ इज वेरी यंग, सौरभ अभी भी ट्राई कर सकता है किसी भी कंट्री के लिए। नहीं, मैं 41 का हूँ। मेरा तो लिसन, यूज्ड टू पुट अ फोटोग्राफ ऑफ जवेगल श्रीनाथ राइट नाउ। मैं अपने बेटे के साथ खेल रहा था, हम लोग ऊटी में थे, एंड आई वाज ट्राइंग टू बोल, और माय आर्म इज जस्ट लाइक माय शोल्डर्स अ लिटिल दिस थिंग। आई स्टार्टेड बोलिंग लाइक जवेगल श्रीनाथ, एंड आई रियलाइज्ड दैट यार इतना स्मूथ एक्शन था यार उनका। It was such a beautiful action even to watch, and then to do, like even somebody like me can replicate it. I'm like, my God, what a great action! And then you see like I mean, completely off topic, but yeah, I could have been the Javagal Srinath of Iceland is what I'm trying to say. But you speak about अभी भी हो Javagal सकते हो। 97 में अभी भी हो he सकते had a shoulder injury also. I mean, to Correct, come very back from that injury and still play for 2003 वर्ल्ड कप में फाइनल को एक तरफ रखें, तो जवाहर श्रीनाथ was a beast in that वर्ल्ड कप। तो absolutely बिल्कुल smooth section। Let's move on now to our third segment. It's called High Score Fantasy, जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन से प्लेयर्स आज हम सबको सबसे ज्यादा T20 पॉइंट्स दे सकते हैं। That is our fantasy segment sponsored by High Score. Gentlemen, आपको तो ड्रिल पता है, आप दोनों को 3 प्लेयर्स चुनने हैं, तीनों एक टीम से हो सकते हैं, स्प्लिट हो सकते हैं, जो सबसे ज्यादा रन और विकेट्स के जरिए हमारे फैंटेसी प्लेयर्स को अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। मनविंदर, I'll start with you. I will go with Surya Kumar Yadav first. Second will be Captain Rohit. And third, I think Bhuvneshwar Kumar. भुवनेश्वर कुमार, इंटरेस्टिंग बिकॉज हाँ, टॉप 3 के सबसे ज्यादा चांस है, यू अस्यूम इन दिस मैच। बट अगर सूर्य को मौका मिलता है, स्पेशली बिकॉज सूर्य ने लास्ट मैच में उनको अच्छी गेंद मिली जहां पे थोड़ी उछाल थी, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी इचिंग टू मेक अ मार्क। एंड ऑफ कोर्स भुवनेश्वर
पावर प्ले के अंदर इतने अच्छे बॉलर हैं, एंड गिवन द वीकनेस अराउंड दिस बैटिंग, आई कुड सी हिम पिकिंग अप एटलीस्ट 3 विकेट्स. वेरी गुड चॉइस. सौरभ. I'll choose एक Colin Ackerman है who's been playing very well for Netherlands recently. I think 50 against बांग्लादेश, और अभी तक I think as you read out वो बैट्स से लीड का तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इंजरी के बारे में. But I would say this is going to be, मैं बोलूँगा रोहित शर्मा, ये Colin Ackerman, and I'm going to say यार अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये नहीं मालूम कि कौन खेलेगा. I'm just going to say अक्षर पटेल. बिकॉज आई डाउट कि नेदरलैंड्स के बैटर्स को वो स्ट्रेट बॉल और उसमें थोड़ा इतना ज्यादा, एंड दैट्स द वन ही प्लेज. अगर उनको 3 ओवर मिल जाए तो आई थिंक ही टेक एटलीस्ट 3 विकेट्स. इंटरेस्टिंग कॉल, बिकॉज रिसेंसी बायस और पब्लिक की ज्यादातर मेमोरी होती है एक खराब मैच के बाद, कहते हैं यार ये तो कुछ नहीं है, पर अक्षर इज बीन सो इफेक्टिव, और खासकर पावर प्ले में. अब मैं मानता हूं कि ही विल नॉट प्ले दैट पावर प्ले वाला रोल ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, बट दैट फास्टर वन ना, और ये इतने स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर है, ही विल नो कि कौन सा प्लेयर का वीकनेस क्या है. That's an interesting pick. I just hope if he plays, he gets to bowl 4 overs, because अक्सर उनके अगर वो पावर प्ले में नहीं डालते अक्षर, he doesn't get it. I'm going to go with the most obvious one, केएल राहुल, क्योंकि ऐसी टीम्स के अगेंस्ट I'm going to back him to score, so he would be my vice captain. बट कैप्टन के तौर पे इट्स वेरी टफ टू लुक बियॉन्ड विराट कोहली और सूर्या, बिकॉज अगर इनकी बैटिंग आती है जस्ट द वे दैट, आई मीन विराट कोहली ने जो खेला लास्ट मैच में, यू एक्सपेक्ट हिम टू कम आउट एंड डू इट अगेन, बट मनविंदर दैट सूर्या फैक्टर फॉर मी इज इम्पॉसिबल टू ओवरलुक. तो इवन गिवन द चांस दैट शायद वो आज कम गेंदें खेलेंगे, आई वुड ऑल्सो गो फॉर हिम एज माई कैप्टन. एक नजर डालते हैं मैच के ऊपर. टॉस वाज सपोज्ड टू हैपन, बट जैसे कि हम देख चुके हैं इस पूरे टूर्नामेंट में जहां बैक टू बैक मैचेस हैं, आधे घंटे का गैप रखना चाहिए. बांग्लादेश और 9 विकेट्स डाउन नाउ. In some other news, Matthew Wade is also tested positive, but should play tomorrow regardless. ये अगर मैं सुनता कुछ हफ्ते पहले तो मैं शॉक होता. But what we saw in the Commonwealth Games, and now apparently the tournament rules say कि ऐसा कुछ नहीं है. I hope we finally turn the corner when it comes to this COVID nonsense, gentlemen. मुझे भी लगता है कि बहुत अच्छा है ये एक्चुअली, क्योंकि आपकी लाइफ मूव ऑन करनी चाहिए और क्रिकेट भी चलते रहना चाहिए. यू नो, आपकी अगर हेल्थ अलाउ कर रही है आपको खेलने के लिए तो व्हाई नॉट. क्योंकि जैसे अभी अब देखा हमने ऑस्ट्रेलिया की एक महिला खिलाड़ी थी जिनको था मैच के अंदर, एंड शी डिसाइडेड, और उनकी टीम ने उनको सपोर्ट किया कि नहीं उनको खेलना चाहिए. तो सेम चीज़ है. आई थिंक लाइफ आपकी रुकनी नहीं चाहिए, गेम रुकना नहीं चाहिए. इट्स कुछ टाइम पहले तक ये बहुत ज़्यादा एक दिमाग में भी बहुत ज़्यादा था कि कि ऐसा हो गया तो इतने दिन का आपको क्वारंटाइन करना है. सो आई थिंक अब काफ़ी सारा चेंजेस आ रहे हैं लाइफस्टाइल के अंदर, और होपफुली आई थिंक इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए और गेम मूव ऑन करना चाहिए. I have a question for मनविंदर. तो अभी ये कंट्रोवर्सी नहीं, मतलब एक माइनर सी कंट्रोवर्सी से, अभी क्रिकेट का माहौल चल रहा है तो किसी भी चीज़ पे आर्टिकल छपा देते थे लोग. तो द बिग आर्टिकल वाज कि इंडियन टीम को अच्छा खाना नहीं मिला वार्म अप के बाद, दे हैड टू गो टू आईसीसी कि हमें बस सैंडविचेस और हमस वगैरह मिला. तो आई वुड लव टू आस्क यू कि आपके पूरे करियर में व्हाट इज द वर्स्ट फूड एनीबॉडी इज एवर गिवन यू आफ्टर अ मैच? नहीं, वर्स्ट फूड तो कहना बहुत मुश्किल होगा, बट आई थिंक जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया था न्यूजीलैंड के अंदर, सो हम लोग अभी तो सारी की सारी टीम्स 5 स्टार में रुकती हैं, बट हमारे टाइम में हम लोग हॉस्टल्स में थे. सो इवन हॉस्टल्स वर सो गुड, मतलब बहुत अच्छे रूम्स थे, एवरीथिंग वाज गुड. आप हॉस्टल में रुक रहे हो, ग्राउंड्स के पास हो, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, क्रिकेट के माहौल में ही हो. बट जब वहाँ मेस थी ना, मेस में जब खाना लगता था, एंड मैं थोड़ा हरियाणा का लड़का, ज़्यादा कुछ अंग्रेजी चीज़ देखी नहीं थी खाने के लिए तो मेरे को खाने में बहुत बहुत दिक्कत हुई थी यार. मतलब कोल्ड सैंडविच, कोल्ड चिकन, एवरीथिंग वाज सो स्ट्रेंज फॉर मी कि यार ये क्या चीज़, ये कैसे खाना हो सकता है. एंड वहीं हॉस्टल के पास ही, जैसे खाने से थोड़ा दूर उनका वॉशिंग का वो था, तो वहाँ पे उनका वॉशिंग का जो उसमें स्मेल आती थी ना, वो दैट वाज अनबेरेबल तो मैं तो आई लॉस्ट अराउंड 5 kgs इन दैट वर्ल्ड कप. Oh my god. वर्ल्ड कप खेलते खेलते आई लॉस्ट 5 kgs. Wow. Oh my god. At that age also. That's a good question you asked, Saurav. Just to take this further from these experiences, what is the most memorable thing that an overseas, an Indian said? क्योंकि मुझे याद है न्यूजीलैंड की आपने बात करी, टूर था 2009 वाला शायद, जब इंडिया वर लूजिंग अ मैच एंड द फैंस वर गेटिंग आफ्टर हरभजन सिंह, और हरभजन सिंह ने कहा था कि देश से इतना प्यार था तो छोड़ के क्यों आए. इज देयर एनी सच थिंग वेयर अ फैन, या तो नेगेटिव पॉजिटिव, द फैन वर सेइंग समथिंग, यू लाइक यार ये क्या बोल दिया. कि एक बार थोड़ा सा जैसे कि होता है कि कि
हीट ऑफ द मोमेंट, लाइक फैंस भी कभी अपने आप को जैसे कंट्री के लिए आते हैं एंड दे आर सो पैशनेट अबाउट कि हम आए हैं ग्राउंड में तो जीतना ही होगा, बट कभी कभी दूसरी टीम भी बेहतर खेलती है और जब जरूरी नहीं है कि आप उस दिन आप अपने उस मोमेंट को इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे तो प्लेयर भी उस चीज़ को हैंडल कर सकते, क्योंकि प्लेयर्स भी उतना ही खराब फील कर रहे हैं मैच हारने के बाद या इतनी अच्छी कंडीशन में ना होने के बाद, क्योंकि डिस्पाइट गिविंग देयर 100% एफर्ट दूसरी टीम बेटर खेल रही है, ये दिन उनकी टीम अच्छा नहीं खेल पाई है, तो वो भी उस चीज़ से इतना ही परेशान है। और मुझे जैसे आपने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट, कभी कभार आपके ऐसे क्वेश्चंस रेज कर देते हैं, आप ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जब बाद में आप सोचते हैं ना, आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है। Yeah. No, it's मतलब इस great game में इतने सारे मुझे instances याद है, and the great thing is now we have YouTube to like go and find them. मतलब there's not a team जहाँ पे मुझे या तो मैंने देखा या सुना या किसी player से या journalist से, हर देश में हर तरह के फैंस कुछ बोलते हैं एंड द प्लेयर्स लाइक यार मन तो करता है इसको जवाब दूं, बट यू आर अवेयर कि यार मैं इस देश का एम्बेसडर हूं, मैं एक एलीट स्पोर्ट्समैन हूं, और आजकल तो 30 32 40 कैमरास आपके ऊपर है। हाउ सौरभ, यू आर समवन हु नोज सोशल मीडिया। जी मैं इसमें अगर मैं कुछ shout out करूं, आजकल तो लोग बोलते भी जानबूझ के कि यार कैमरा ऑन कर, मैं बोलता हूँ उसका रिएक्शन देखेंगे एग्जैक्टली। जस्ट उसका रिएक्शन नोट करने के लिए या यूट्यूब पे हीरो बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आजकल लोग। बिल्कुल, that was going to be my question to सौरभ, मैंने देखा था कि लॉकडाउन, खासकर लॉकडाउन 1 के बीच, the way that elite sports person, elite cricketer, I remember Sunil Chhetri did that live with Virat Kohli on Instagram, and so many third parties without any shame they put those on their channels. और I thought कि as a content creator अब इनको लग रहा है कि यार जब सुनील छेत्री और विराट कोहली खुल के बात कर रहे हैं, why do we need to watch an analyst or a specialist? How have you seen this process, especially with even something like a Chahal TV? It's a fantastic concept, but I just feel that it's breaking down the barriers that now a player can easily interview a player and people would rather watch that more. और आई थिंक एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या रह जाता है ना कि कई बार इट्स लाइक जैसे अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, ठीक है, और मैं पता नहीं 2 साल से बोलते आ रहा हूँ कि ये स्पाइडर कैम से मुझे बहुत नफरत है, इट्स द मोस्ट यूजलेस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। और एक वर्ल्ड कप फाइनल में जाके इट्स गोना रीच अ सिचुएशन कि किसी टीम को 6 of 3 चाहिए, बॉल हवा में है, लास्ट विकेट डाउन, इट्स गोना इंटरप्ट। आई एम लाइक मुझे कुछ इसका एडवांटेज नहीं दिख रहा, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम कॉन्ट्रैक्टेड हो एंड ऑल, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोना लाइक मेक फन ऑफ द एंटरटेनमेंट दैट्स देयर, बट मोर पीपल नीड टू से स्टफ अबाउट द स्पाइडर कैम। मतलब ये 5वीं बार मैंने देखा है कि इट्स इंटरप्टेड अ गेम ऑफ प्ले। दिस डजंट हैपन इन एनी इंटरनेशनल स्पोर्ट कि तुम्हारी ब्रॉडकास्ट की वजह से तुम्हारे स्पोर्ट में इंटरप्शन हो रहा है। लाइक दैट डजंट हैपन इन फुटबॉल कि हाँ अभी रोनाल्डो गोल मारने वाला है, मैं एक ड्रोन डालता है बीच में, लाइक दैट डजंट रियली हैपन। सो I think what's also happened is that because you are restricted by all the everything that's around you, sponsors, ये कुछ बोलना मत प्लेयर के बारे में too much. I think what's happened is that now it's led to, एक तो cricketers can express themselves directly, journalism की ज़रूरत नहीं है to an extent, right? To an extent, journalists will still ask good questions and all. So yeah, Channel TV is good, और BCCI ने finally अपना Twitter handle में started uploading highlights, and like every Iceland TV was there before BCCI TV. जब BCCI ने realize किया कि भाई we can also create content, so I think now it's become like everybody's become an organization to themselves. Like Yuzvendra Chahal is one of the biggest broadcasters of cricket in the world, essentially when you think about it. But yeah, I also like the fact कि अभी मैंने एक वीडियो देखा, शादाब खान, I think शादाब खान वो I think बाउंड्री की तरफ था और किसी बंदे ने उसके ऊपर मोबाइल फोन फेंका कि भाई मेरी फोटो ले। शादाब खान लाइक भाई तू क्या कर रहा है यार, लाइक नेक्स्ट लेवल। बाय द वे साउथ अफ्रीका हैज बोल्ड आउट ये बांग्लादेश। They're all out, which means कि हमारा मैच बहुत जल्दी शुरू होगा, but of course we know कि toss has been delayed, so I get the chance to ask some more question. मनविंदर, आप ये बताइए, अभी जो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया, प्लेयर इंटरेक्शन इन द डोमेस्टिक सेटअप एंड एज द IPL सेटअप, किस लेवल तक थोड़ी मैनेजमेंट या कोचिंग होती है कि हाउ टू इंटरैक्ट विद द मीडिया? बिकॉज जैसे कि सौरभ ने कहा था, अभी खुला मैदान है, यू कैन बी योर ओन ब्रॉडकास्टर, फैंस आपकी फोटो वीडियो खींच सकते हैं विदाउट योर परमिशन। इस सब के चलते, इस चेंजिंग लैंडस्केप के बीच, डिड IPL franchises say, this is how you should perhaps behave or talk to media? नहीं, ऑब्वियसली ऐसा कुछ तो नहीं है, बट अभी जैसे गेम प्लेयर्स प्लस जो अवेयरनेस है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, देख के आप लर्न करते हैं कि यार कि ये चीज़ ऐसे हुई थी, तो इससे इस चीज़ से बचना है, और कैसे नॉर्मली अभी सिक्योरिटी इतनी होती है, सो आपके पास कोई ऐसा इंट्रैक्शन का वो टाइम नहीं रह जाता। और
ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आईपीएल टीम्स या कोई और आपको सिखा रहा है कि आपको मीडिया में कैसे बात करनी है या कैसे करना है। इट्स जनरली आप देख के सीखते हैं, या आपको कभी मीडिया से आप बात करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प किया जाता है कि आपके साथ एक जाते हैं लोग कि किन किन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। आप चाहें तो आप उन चीज़ों को मना कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास ज़रूर आपके पास हेल्प मौजूद है कभी जब आपके आप साथ मीडिया से हुआ बात करने जा रहे हैं। कभी आपके साथ हुआ है कुछ मैच के बाद के आप यू वेंट फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसी जर्नलिस्ट किसी एंकर ने कुछ पूछा जो आपको लगा यार इट्स नॉट द राइट क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव सीन इट एज द अदर साइड। मैंने बहुत बार देखा, मैं कह रहा हूं यार इसने ये सवाल क्यों पूछा, बिकॉज यू नो कि अगर प्लेयर का मूड खराब हो गया उस पीसी के शुरुआत में ना, तो आपका आगे अच्छे सवाल पूछने के चांसेस वहीं 50% कम हो चुके हैं। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अभी जैसे आपने बताया ना कि हमारे साथ टीम के मैनेजर जाते हैं, दे कैन से मतलब वो आपको इशारों इशारों में बता सकते हैं। इवन आप वो बीच में आके बोल भी सकते हैं कि आपको इस चीज़ का आंसर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड देयर। स्पेशली जब आप ये मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो आपके साथ लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि इन चीज़ों का आप जवाब दे रहे हैं, देना चाह सकते हैं, दे दीजिए। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में आपको जवाब देना ही नहीं है, तो आप स्ट्रिक्टली से कह सकते हैं कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं इन चीज़ों का जवाब दूँ। क्योंकि ज़्यादातर बातें अगर क्रिकेट उस मैच के बारे में हो तो आप प्लेयर्स के लिए बहुत ईजी रहता है बात करने का। लेकिन अगर उस मैच की जगह हट के वो कहीं और किसी पर्टिकुलर प्लेयर या उस पर जाके अटैक वाली चीज़ हो जाती है, तब आप उस चीज़ को मना कर सकते हैं कि ऑब्वियसली आई एम नॉट कंफर्टेबल आंसरिंग दिस। You know, Saurabh, and I'm not saying this because you're here. कई बार मैं बैठ चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंड आई फील लाइक इट्स एक्चुअली लाइक द प्लेयर और कोच जो आया है खासकर एक हार के बाद, ही इज लाइक द स्टैंड अप गाय हु इज नॉट गेटिंग एनीथिंग गुड। और ये जो ऑडियंस है या हम एंड ऐसे टूट पड़ते हैं उन पे। हैव यू एवर बीन इन दैट सिचुएशन वेयर यू जस्ट यार आई जस्ट डोंट वांट टू डू दिस बट आई हैव टू डू इट? नहीं, ये तो हुआ है। लाइक इट्स लाइक मैं तो अभी जर्नलिस्ट को बोलता हूँ कि भाई मुझे सवाल पहले व्हाट्सएप कर लो फिर मैं करता हूँ। दे आर लाइक तो अमिताभ बच्चन है क्या? लाइक नहीं, ये सही है। आई हैव मोर टू लूज देन अमिताभ बच्चन। यस मनी मेरा अभी तक कमाई नहीं हुआ है। बट आई एंजॉयड लाइक अभी जो शॉर्ट डेट आया था ना वो पाकिस्तान व्हेन दे लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, और वो शॉर्ट डेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा एंड ही सेड व्हेनेवर वी लूज दे सेंड मी। लाइक दैट्स ग्रेट। बट आई आल्सो लाइक दैट लाइक आई थिंक अभी धीरे धीरे लोगों को थोड़ा अंदाजा हो रहा है दैट क्रिकेटर्स आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग, राइट? देयर इज अ थिंग कि स्पेशली जब टीम हार रही होती है या कुछ प्लेयर ने कुछ बोल दिया और व्हाटएवर इट इज, एवरीबॉडी इज लाइक अरे प्लेयर की गलती है बिकॉज ही इज इट्स बैलेंस ऑफ पावर एंड ऑल। नो, सम फैंस आर क्रेजी। लाइक अभी विराट कोहली का एक वीडियो आया, वो आई थिंक नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहा है और somebody says what a shot Virat, you did it Virat, come on Virat, out of the stadium। तो विराट उनकी तरफ देख के बोलते हैं कि भाई प्लीज जब मैं बैटिंग कर रहा हूँ शांत रहो ना तुम लोग। And this is the response of the people, like हाँ शांत रहेंगे विराट भाई, आप करो but you are the greatest Virat। again वापस in the middle of the shot and like why can't you guys just leave him alone ना, कि खेलने दे बेचारे को, उसको पाकिस्तान का मैच है कल। like so I like the fact that sometimes fans are a little crazy and usually crazier than the players। Maninder, इसी बात को लेके do you remember something like the craziest thing a fan ever shouted to you during a match, या आप कहीं गए थे, हुआ कुछ ऐसा आपके साथ? याद करना बड़ा मुश्किल काम है। लाइक केकेआर टाइम पे कुछ हुआ था ऐसा? तो वहां के फैंस तो अलग लेवल, चेन्नई के फैंस और कोलकाता के फैंस हार्डकोर। बिल्कुल हार्डकोर है। और इसमें ऑब्वियसली जो मेरा जो फैंस के साथ ये स्पेशल मोमेंट था ना, जब 2012 में हम फर्स्ट टाइम चैंपियन बने थे, सो जो वेलकम हम लोगों को वहाँ पे कोलकाता में मिला था, सो आई हैव नेवर सीन दैट इन माय लाइफ कि लाखों लोग सड़क पे हैं वेलकम करने के लिए। इवन रात को जब हम लैंड भी कर रहे थे तो एयरपोर्ट के बाहर भी आई थिंक 20,000 लोग होंगे जो हमारे लिए वेलकम करने के लिए उतरे हुए थे। देन नेक्स्ट डे जब हमने एक ओपन बस के अंदर एक वहाँ पे 3 या 4 किलोमीटर का था और डिस्टेंस, एंड इट टुक अस अराउंड 3 आवर्स क्योंकि कवर करने के लिए। और उसमें आसपास जो रोड थी उसमें कहीं भी जगह नहीं दिख रही थी आपको, बिल्डिंग के अंदर हो, बिल्डिंग की छत पे हो, रोड के आसपास लाखों लोग स्ट्रीट्स के ऊपर थे। देन आई रियलाइज कि कि कोलकाता कितना पैशनेट है अपनी टीम को लेके, और इट्स अ बिग थिंग फॉर दैम कि वो काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे एंड फाइनली दे आर चैम्पियंस। एंड देन जब हम लोग स्टेडियम में गए, वहाँ पे उनकी जो सीएम है ममता बनर्जी जी, वो वहाँ पे थी, सारे फिल्म स्टार्स बंगाली सिनेमा के, एंड स्टेडियम वॉज जैम पैक्ड। एक भी आप अगर उनकी कैपेसिटी 70,000 थी तो वहाँ पे 1 लाख लोग थे। मतलब इतने ज़्यादा लोग थे, एंड इट वॉज आई ओपनर कि यार ये ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब इतना पैशनेट कैसे हो सकते हो आप कि मतलब गेम के लिए या अपनी सिटी के लिए। तो दैट डे आई रियलाइज कि कोलकाता में स्पोर्ट्स के लिए जैसे
हम बचपन में सुनते थे मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, वो एक्चुअली में केकेआर के लिए उस दिन हमने अपनी आंखों से देखा है। मीन इट वाज वो शायद कोई भी चीज़ भूल नहीं सकते हम लोग। और वो स्पेशली जो फॉरेन प्लेयर्स थे हमारी टीम के अंदर, उन्होंने तो कभी चीज़ ना सोची थी, ना कभी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड दैट वाज, जो लोग मिस कर गए थे उस चीज़ को, वो वीडियोस देख देख के जब नेक्स्ट ईयर वो वापस खेलने के लिए आए तो उस बारे में डिस्कस करके इट वाज ऑलमोस्ट टीयर्स इन देयर आईज कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स खेलते खेलते फैंस के साथ इतना आप रिलेट कर सकते हैं। फैंस इतने अपनी टीम से मतलब पैशनेट अपनी टीम के लिए। Did Shah Rukh Khan say something to you after that first final when you played that starring role? कुछ याद है आपको? वेल प्लेड। Obviously well played, yeah. Great. मतलब ये सब सुन के प्रोसेशन के बारे में, ये सब सारे नाम, चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह, यू नो फॉर अ फैक्ट कि ये सुन के उर्वशी रौतेला इज मेकिंग नोट्स लाइक दिल्ली कैपिटल्स की जीत के बाद मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है। लाइक दिल्ली कैपिटल्स इज स्कैर्ड ऑफ विनिंग, लाइक उर्वशी रौतेला विल कम एंड से थैंक यू सो मच, आई एम द फर्स्ट इंडियन टू सपोर्ट दिल्ली कैपिटल्स, शी डू दैट। What is Urvashi Rautela doing when Rishabh Pant is not on the field यार? मतलब उनका तो वहां जाना फ्लॉप हो गया। Yeah, no, but she actually went, in her defense, वो actually कोई fashion show वगैरह के लिए गई थी। I think she was just trying to troll people. Like तो उर्वशी रौतेला के साथ मुझे ये समझ में नहीं आता कि is she a troll or is she serious? Because sometimes she's like suddenly a troll and other times I'm like okay, but whatever, let her live her life है, उसको publicity मिल रही है, everybody should get publicity in whatever way they want, it's all good. सही है। I do not see anything about the toss yet. समय है, हम चलते हैं मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन पे, द क्विज सेक्शन। ये क्विज तो खैर आज थोड़ा डिफिकल्ट रहा because like I said, only 2 matches played between the teams. Quiz time. And because जैसे कि मैंने टोटल रिकॉल सेक्शन में पूछा था और आप दोनों की रिस्पॉन्स देख के मुझे लगा कि आज जो भी गेस करेगा वो टोटल ब्लाइंड तुक्का होगा। बट लेट्स मूव ऑन टू द क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन आप दोनों गेस्ट के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स, आप अपने लॉक स्क्रीन पे सवाल का जवाब दे सकते हैं। Who was man of the match in the first ODI between these two teams? Was it Tim DeLeed or was it Anil Kumble? मनिंदर, पहले मैं जाता हूं आपके पास। Can you repeat the question? Who was man of the match in the first ODI between these two teams? ये 2003 वर्ल्ड कप में ये दोनों खेले थे। Was the man of the match the Netherlands all-rounder Tim DeLeed or was it Anil Kumble? Anil Kumble. Okay, सौरभ? Same, I think Anil Kumble, because you said also कि 200 रन फिर 110 में वो लोग आउट हो गए, तो I'm assuming Kumble only did it. Our viewers have gone with 54%. They have said Tim DeLeed. And they're actually right. It was Tim DeLeed who took 4 for 35. Kumble also took wickets, but जो भी था मैच adjudicator, I think he was overawed by the fact कि इंडिया को 204 पे ऑल आउट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था. So the right answer was Tim DeLeed. ये मुझे आज ही जानकारी मिली, मुझे कुछ याद नहीं। As you mentioning this, ये broadcasters वही उसके highlights ही अभी दिखा रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को उसने कैसे आउट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दैट मैच, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, इंडिया एट वन स्टेज वर 114 for 5. Which player played a big hand in rescuing India from that total? Was it Dinesh Mongia or Yuvraj Singh in his first World Cup? एक 114 से 204 ऑल आउट इंडिया गई थी। एक बैट्समैन का बहुत बड़ा योगदान था उसमें। वो थे दिनेश मोंगिया या युवराज सिंह। ब्लाइंड तुक्का लगाइए आप। आज तो तुक्के ही सारे। तब चलता है सब। युवराज सिंह। ओके, मैं दिनेश मोंगिया बोलूंगा because I have a love for दिनेश मोंगिया। Like that's a rare thing to hear. अच्छी बात है। अरे नहीं, he was very interesting. He was like a pretty accomplished cricketer. फिर वो लेफ्ट आर्म भी डालता था and he scored that 73 against England. It was very handy interesting in white ball and I'm sure also in T20s. Viewers ने कहा 49% दिनेश मोंगिया, 51 ने कहा युवराज सिंह। सही आंसर एक्चुअली दिनेश मोंगिया है। दिनेश मोंगिया का सिलेक्शन दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण के ऊपर काफी ये कंट्रोवर्शियल था उस समय, और वीवीएस लक्ष्मण ने अपने किताब में भी कहा था
कि इन ऑटोबायोग्राफी कि जॉन राइट सेड यू आर गोइंग टू द वर्ल्ड कप, और जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था और उन्होंने दिनेश मोंगिया का नाम देखा तो वो जॉन राइट के पास गए थे और जॉन राइट ने बिना आंख मिला के कुछ हल्का सा जवाब दिया, which did not sit down well with Lakshman, and Lakshman very openly said that my relationship with John Wright was never the same from then. But Dinesh Mongia scored 42 and he got India. I think he was 9th out from that total of 205. अगले सवाल पे आते हैं. In that match, there was a player who scored the only 50 on debut. He scored the only 50 of the New Zealand innings. That player also in the next World Cup was hit for 6 sixes by Herschel Gibbs. Was it Dan Van Bunge or Luke Van Troost? अरे यार, both of them sound like some form of marmalade. मतलब मुझे नहीं ये समझ अलग ही छोटू ने अलग इसका चाय का कौन सा हो सकता है? इसमें सौरभ आंसर पता है? अरे पहला वाला नहीं दूसरा वाला। अभी याद करना बहुत मुश्किल है। पहला वाला Dan Van Bunge, I'm saying it right, and Luke Van Troost. Only player in ODIs जिनकी bowling पे 6 छक्के पड़े ODIs में। Dan Van जो पहला वाला था, that guy. Okay? पहला वाला। आप दोनों बिल्कुल सही हैं। हमारे व्यूअर्स अनफॉर्चुनेटली 54% they've gone for Luke Van Troost. शायद उनको शक था कि ये डैन वैन बंगा नाम भी है या नहीं है, बट आप दोनों बिल्कुल सही हैं। इट वाज डैन वैन बंगा हु उस मैच के बाद promptly announced he was retiring. Not surprising. ओ अच्छा, वो 6 छक्कों के बाद रीसेट मेरा हो गया After the World Cup. I thought immediately after he's like I have peaked. अभी रिकॉर्ड बुक्स में नाम आ गया मेरा, अभी और कुछ नहीं चाहिए, जो करना था कर लिया। आपको याद होगा दिस वाज द मैच जिसके बाद हर्षल गिब्स ने तूफानी सेंचुरी लगाया था और उनसे पूछा गया था कि आपने ऐसा क्या किया। ही सेड मैंने रात भर जैक डैनियल्स पिया और सुबह मैंने कोल्ड पिज्जा खाया था। ये वो है हर्षल गिब्स। आजकल प्लेयर्स ऐसे बोल ही नहीं सकते मैनेजर पीआर के जमाने में। दैट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एरा। फाइनल क्वेश्चन, केवल एक ही नेदरलैंड्स के प्लेयर इन दोनों ओडीआई मैच अगेंस्ट इंडिया यानी कि 2003 वर्ल्ड कप में और 2011 वर्ल्ड कप में वो शामिल थे। वाज इट टिम डेलीड और बैस ज़ुडरेंट? ओ ये नाम याद है यार मेरे को। ओ माय गॉड। तो ये टिम डिलीट तो राइट नाउ दे पुटिंग इन द थिंग कि टिम डिलीट ये बैस डिलीट के फादर है। सो लाइक द गाय हु इज किलिंग इट राइट नाउ फॉर नेदरलैंड्स इज उसका Not surprising. या क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई एम गोइंग टू से बैस ज़ुडरेंट बिकॉज़ ये नाम मुझे थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है। आई हैव हर्ड दिस नेम अ कपल ऑफ टाइम। उस टाइम पे आई थिंक सारे मैचेस नेदरलैंड्स के वही खेल रहे थे। इट वाज लाइक वो एंडी फ्लावर ग्रैंड फ्लावर फॉर जिम्बाब्वे में लाइक सारे मैचेस वही थे, तो इट्स लाइक दैट आई वुड से हिम। फेयर इनफ। मनविंदर? मैं भी सौरभ के साथ जाना चाहूंगा, मैंने भी उन्हीं का नाम सुना है। बिल्कुल सही। और हमारे व्यूअर्स भी कह रहे हैं 63% बैस ज़ुडरेंट, इट वाज हिम। अनफॉर्चुनेटली दोनों मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए, दोनों मैच में उनका डक था। सो व्हाइल ही प्लेड अ लॉट ऑफ मैचेस फॉर देम, ही डिड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया। The Bass zeroed in after that, I heard. It's like a change my name. Reaction, the comedian on the show. Very well done, Saurabh. Very well done. Do we have any updates from the match? अभी तक India won the toss and chose to bat. फैंटास्टिक। अभी हम थोड़ा मैच के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जहां तक मैं देख सकता हूं बारिश फिलहाल वहां पे नहीं है। वी गॉट द फुल मैच इन द फर्स्ट गेम। लेट्स होप द रेन स्टेज अवे। मैं एक पोल लगाता हूं, हमारे व्यूअर्स बहुत सारे यहां पे हैं। क्वेश्चन फॉर आवर व्यूअर्स इज विल केएल राहुल स्कोर अ बिग इनिंग्स? दोस्तों आपके पास 20 सेकंड है, आप जल्दी से अपने सवाल हमारे ग्लांस लॉक स्क्रीन पे डाल सकते हैं। क्विकली जेंटलमैन, मनविंदर मैं आपसे शुरू करता हूं। डू यू सी एनी चेंजेस फॉर द इंडियन टीम टुडे? फॉर्म के हिसाब से नहीं, इवन जैसे कंडीशंस को देख के आप डेफिनेटली कभी कभी चेंजेस करते हैं, बट मुझे लगता है जिस तरीके से पहला मैच गया है और जैसे ये बारिश वाला मैच हो सकता है, मुझे लगता है कोई भी चेंजेस होंगे वहाँ पे। सौरभ? मतलब changes like in the squad. In the team, yeah. अभी तक I think they've announced the 11. अच्छा, ठीक है। Just give me 10 seconds. मैं बताता हूँ कि कुछ changes होने चाहिए कि नहीं। एक सेकंड। बहुत सही। बिल्कुल सेम साइड प्ले करनी चाहिए इंडिया को। आई थिंक ये मेरी एनालिसिस है। जी। बहुत सोच समझ के मैंने जवाब दिया। I know why Ayan has come back. He's like, पापा टाइम हो गया, चलो। Yeah, same side. तो 45 मिनट्स का ब्रेक चाहिए पापा को काम करने के लिए। कोई नहीं, और शो के हिसाब से टाइम हो चुका है। वो अलग बात है कि टॉस लेट शुरू हुआ था, but we'll wrap it up in the next 5 minutes.
I'll get down to the final section. This is our prediction center. Let me just get the right slide because so far my record is flawless, Saurabh, in getting the right ones up. I don't want to blow it, especially on an India day. So Yeah. let's get this section is called Predictionary, and let's hope this is the one. हम करवाते हैं glance वाले. My God, such precision. Yes. Such positioning, and I put the screen back up. हाँ. So India is going to bat first. You said Saurabh, ये interesting बात है. उस लिहाज से मनविंदर on the spot, like last time, victory, and because we had so much fun getting सटीक, मैं आपसे total भी पूछूंगा. जेमी, मुझे ऐसा लगता है प्रेडिक्शन पिछले सबसे एक्यूरेट आपकी थी, तो आप स्टार्ट करो. तुक्का तो ना वॉच में मैं इतना बॉम्ब करूंगा आज. अच्छा ठीक है, चलिए आपने मुझे ऑन द स्पॉट डाल दिया. इंडिया बैटिंग करेगी. अगर इंडिया की बैटिंग ने पूरी तरह से अपना फॉर्म दिखाया, आई वुड से 205 to 210 and India to win by 37 runs. Oh, इतना पहुंचेंगे वो लोग. 168 they'll reach now. Okay, interesting. हाँ. Gentlemen, वैसे मैं ये बता दूं कि पिछला मैच जो था तो मैंने प्रेडिक्शन दी 128 और देयर वाज अ पॉइंट व्हेन पाकिस्तान वाज अबाउट टू रीच 128, तो मैंने जो ये ग्लांस का है मैंने उसको एडिट करके तैयार रखा था कि देखो मैं इतना नॉट सिटीजन उसको लेता हूं. And then it turns out that Jamie was right. I deleted that video very quickly. that's why you asked on the group. Can I get that video, please? Raw file. So I'll go. I'll say India 183, and I think Netherlands will be 135. I'm gonna jot this all down. ठीक है. 183 and 135. ठीक है. सर आप बताइए. इंडिया क्लोज टू 200. नहीं सर, exact numbers now we have to go. We have to go precisely. Then we can say this is the. 5 रन ऊपर नीचे. हाँ ठीक है. That's fine. But आपको एक सेट या तो 200 या 205. 200. 200 ठीक है. And 200. Netherlands. Oh yeah. 140. Margin. 140. 140. I have locked it all down. देखते हैं कल जब हम लोग मिलेंगे, फिर से अगली बार मिलेंगे तो कौन सही होगा. Absolute pleasure, gentlemen, as always. It's a fun show. और मनविंदर सर आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अगर हम उस पाकिस्तान मैच के बाद ये शो करते तो 4-5 गुना ज्यादा मजा आता सभी को. Maybe साउथ अफ्रीका मैच के बाद. Are you listening, ग्लांस वालों? सुनो हमारी बात सुनो. और पैसा तो हम प्री भी करेंगे, पोस्ट भी करेंगे, बीच में भी करेंगे, फिर Watch उसके along बाद करेंगे. analysis करेंगे. एक पूरा क्विज शो अलग से 6 ग्लांस के शो एक दिन में. Superb. Enjoy your day, enjoy your match, and everyone, thank you for joining the show. Jamie Alter on behalf of Maninder Bisla and Saurabh Pant saying goodbye to everyone. Goodbye everybody. Bye Manvinder. Bye Jamie. Bye. Take care. Bye.